नमस्कार दोस्तों, ये महाराष्ट्र का अमित शाह का रैली का मंच है। रैली की भीड़ देखिए जरा, इससे ज्यादा भीड़ तो गांव के प्रधान को सुनने के लिए आ जाती है। सुनिए जरा अमित शाह क्या भाषण दे रहे हैं, आपको इनकी आवाज सुनाई दे जाएगी। आप लोगों ने नरेंद्र मोदी सरकार बनाई है। मैं आज सिराला वालों को कह कर जाता हूँ। अमित शाह अपने भाषण में ही उस जगह का भी नाम ले रहे हैं जहां वो भाषण दे रहे हैं। इससे आप वीडियो की सत्यता की पुष्टि भी कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ हाल दोस्तों झारखंड में भी दिखाई दिया। बस हो गया, बैठ जाइए अब। झारखंड में अमित शाह हेमंत सोरेन की पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए चंपाई सोरेन के गढ़ सरायकेला में रैली करने के लिए गए थे। वहां पर उखड़े उखड़े दिखाई दिए। पहले किसी को मंच पर चढ़ते चढ़ते डांटा, फिर मंच संभाला तो माइक की आवाज में कुछ दिक्कत आ गई तो साउंड वाले भैया पर फट पड़े। ये माइक वाला कहाँ बैठा है, जरा आवाज बड़ी करो भाई। शायद झारखंड बीजेपी को फिसलता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए बड़ा तमतमाए हुए घूम रहे हैं। भाषण 4 मिनट भी नहीं चला कि एक रैली में एक व्यक्ति पर अमित शाह फिर से फट पड़े। ए भैया, ओ भाई, ए बैठ जाओ ना भाई, बैठ जाओ, बैठ कर करो ना। रैली में ऐसा लग रहा था जैसे अमित शाह के हाथ से झारखंड फिसल रहा हो। उनके चेहरे की हताशा बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी, जो जुबान से प्रकट हो रही थी। वरना कोई जनता पर और माइक पर ऐसे ही नहीं भड़कता है। ऐसे तो कोई व्यक्ति तभी करता है जब वो भयंकर फ्रस्ट्रेशन में होता है। इसी रैली में रही सही कसर आगे पूरी हो गई। चंपाई सोरेन को एक बार तो अमित शाह ने चंपाई सोरेन जी कहकर बुलाया, दोबारा में शायद जल्दी जल्दी में या फिर कुछ और बात थी। एक बार बोले चंपाई सोरेन जी, दोबारा अमित शाह का जी दब गया और मुंह से सिर्फ चंपाई ही निकला। चंपाई जी आ गया हो, चंपाई। दोस्तों, हर सर्वे बीजेपी को जिता रहा है। बीजेपी के तमाम मंत्री, तमाम मुख्यमंत्री सब झारखंड में डेरा डाले हुए हैं। फिर भी अमित शाह की झल्लाहट कुछ और कहानी बयां करती है। मैंने झारखंड के कुछ पत्रकारों से शाह जी की झल्लाहट के पीछे की वजह पूछी तो पता चला कि सरायकेला में शाह जी रैली कर रहे थे। वो चंपाई सोरेन का हल्का फुल्का गढ़ भी माना जाता है। बीजेपी और शाह को लगा था कि अपने गढ़ में तो चंपाई सोरेन हेमंत सोरेन को ही पछाड़ देंगे, लेकिन आदिवासी समाज चंपाई सोरेन के साथ खड़ा हुआ दिखाई नहीं दिया। रैली में झलक भी थी। पूर्व मुख्यमंत्री की रैली थी। चंपाई सोरेन आदिवासी समाज के बेटा हैं। अमित शाह भाषण देने आए थे, लेकिन रैली सामान्य रैली जैसी ही दिखी, जिसके बाद अमित शाह के व्यवहार में बदलाव देखा गया। और बीजेपी की तिलमिलाहट ही है कि कल्पना सोरेन का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने दिया गया, लेट किया गया, जिसे कल्पना सोरेन ने मोबाइल से ही रैली को संबोधित कर दिया। मेरा कार्यक्रम जगन्नाथपुर, लातेहार और तोरपा में है, लेकिन अगर आप देखिए कि इस चुनाव के माहौल में भी केंद्र सरकार अपनी किस तरीके से कुनीतियाँ चालू रखी हुई हैं और हम लोगों को परमिशन नहीं दिया जा रहा है कि हम जगन्नाथपुर में जाकर के, लातेहार में जाकर के और हम अपना तोरपा में जाकर के अपनी चुनावी सभा को संबोधित कर पाएँ। अब ये झारखंड में जो चुनाव हो रहा है, एक तो समय से पहले ये लोग कराते हैं केंद्र सरकार, उसके बाद में ये 5 चरण का चुनाव 2 चरण में कराते हैं और आज जब पहले चरण का आखिरी दिन है, जब चुनाव में हम अपनी जीतोड़ पूरी मेहनत के साथ प्रचार में उतरे हैं, तो ये हमारे आगे के कार्यक्रमों को बाधित कर रहे हैं। कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम बीजेपी गठबंधन को कड़ी टक्कर दे रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस प्रत्याशी के सपोर्ट में पहुंचे थे। उनके लिए लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। जीतेगा कौन, इंडिया या एनडीए, ये अब 20 को भी नहीं पता चलेगा, पता सिर्फ 23 को ही चलेगा। लेकिन बीजेपी के दांत इंडिया ने बहुत खट्टे कर रखे हैं दोस्तों। ये बीजेपी नेताओं की तिलमिलाहट में बिल्कुल साफ दिख रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो खूब शेयर कीजिएगा।